इबोला की दवा बना दी, कैंसर की दवा बना दी, कोरोना की दवा बना दी। देखिए, सांप सपेरों का देश नहीं है। वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता की बात करिए, क्या फर्क है आप में और जो हाईवे के किनारे टेंट लगा के एड्स का इलाज कर रहे हैं। जिस तरह पीएम केयर्स को ऑडिट, आरटीआई और सीएजी के दायरे से बाहर रखा, जिस तरह सारी पारदर्शिता और निष्पक्षता के मानकों को तोड़ दिया, इसको आप किस तरह आप सबको राजीव गांधी फाउंडेशन को लेके बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो भी लोग पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट, एनजीओज या फाउंडेशंस चलाते हैं, उन्हें ये मालूम होगा कि 12A, 80G, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 35C, टैक्स एग्जेम्पशंस, कुछ प्रोसेसेस होते हैं। इसमें जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के अधीन अपना पंजीकरण करा लेते हैं, वो फॉरेन ग्रांट के लिए एलिजिबल होते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन भी एलिजिबल है और पारदर्शिता से एक मानक और जाते हुए उनकी सारी बैलेंस शीट्स अप्रोप्रिएटली ऑडिटेड हैं और उनकी वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। 20 लाख रुपए सुनामी आपदा के समय जो फंड दिया गया, उससे संबंधित पूरा डिटेल भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये मानक के अनुरूप है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं कुछ और डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगी। द टेलीग्राफ ने लिखा है 1300 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का भव्य उद्घाटन नोटबंदी के फौरन बाद हुआ था। 1.70 लाख स्क्वायर फुट का यह भव्य कार्यालय दुनिया की किसी भी राजनीतिक दल के ऑफिस से बड़ा है। तमाम मीडिया के प्रश्न उठाने के बाद भी यह वक्तव्य स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो 1300 करोड़ रुपए की आमद कहां से थी। 2017-18 में टोटल पॉलिटिकल डोनेशंस का 90% भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, लगभग 1027 करोड़। इसका 56.3% अज्ञात सोर्सेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। बताया नहीं गया कि इसके सोर्सेस क्या हैं। नोटबंदी के दौरान अहमदाबाद की जिला सहकारी बैंक में 745 करोड़ रुपए प्रतिबंधित नोट जमा किए गए, जिसके निदेशक माननीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं हैं। अब तक ये स्पष्ट किया नहीं गया कि इतनी भारी मात्रा में रकम, जब बाकी लोग 2.5 लाख भी नहीं जमा कर पा रहे थे, तो कहां और कैसे जमा हुई। इसके अतिरिक्त 16 नवंबर 2014 को निर्मोही अखाड़ा ने 16 नवंबर 2017 को निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर रामलला के चंदे के 1400 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगाया। लगभग सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की मीडिया ने इसको प्रमुखता दी, किंतु बैलेंस शीट और ऑडिट की तो बात जाने दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वो 1400 करोड़ रुपए कहां गया। तो जो भगवान की दान पेटी से चोरी करने का दुस्साहस करते हैं, जो मंदिरों के सोने पर कुदृष्टि रखते हैं, 1999 में अटल बिहारी जी के समय गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, अभी जयंत सिन्हा ने भी इससे संबंधित बयान दिया, अब इसका नाम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हो गया है। वह लोग जब ऐसी तुच्छ बात करते हैं, वो भी ऐसे समय में जिस समय राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद की बात करना चाहिए। पुलवामा के समय जो मार्टराइट्स फंड बना, कोई पता नहीं। और अभी हम 3 महीने कोरोना संकट, आपदा को अवसर बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट को ना लागू करते हुए विधिवत नियमानुसार जैसा करना चाहिए, नेशनल रिस्पॉन्सिव फंड में 3800 करोड़ रुपया होने के बावजूद जिस तरह पीएम केयर्स को ऑडिट, आरटीआई और सीएजी के दायरे से बाहर रखा, जिस तरह सारी पारदर्शिता और निष्पक्षता के मानकों को तोड़ दिया, इसको आप किस तरह देखते हैं। आज जबकि डेप्सोंग में 18 किलोमीटर चाइना आगे बढ़ चुका है, फिंगर 3 में हमारा मेन बेस है, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सेना है, फिंगर 4 में हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेशन बेस है। ऐसे समय में जबकि राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित की बात करने वाले लोग एकदम मौन है। प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं या चाइना के जिनपिंग के पर्यायवाची हैं, यह स्पष्ट ना हो पा रहा है। मुख्यधारा की मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार की बातें करना निंदनीय है। देश हित की तो छोड़ दीजिए, ये निंदनीय है। 56 इंच की लाल आंखें, जब पुलवामा अटैक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे, और अब जब एलएसी पे हमारे जवान निहत्थे
मारते मारते मरे हैं, मरे नहीं हैं प्रधानमंत्री जी, वीर गति को प्राप्त हुए हैं आपकी अनदेखी के चलते। यू आर सीरियसली, मतलब आई बिलीव यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब आप एलएसी पर वो शहीद हो रहे थे तब आप एलईडी पे भाषण दे रहे थे। 1927 में एक संगठन बना भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह संगठन अपनी दुकान 95 से 100 साल से राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित पर चला रहा है। एक बयान है श्रीमन मोहन भागवत जी का और 2 साल पहले ही दिया गया है, फरवरी 2018। संघ विल प्रिपेयर मिलिट्री इन 3 days. Army will take approx 6 to 7 months if the country faces such situation and constitution permits us to do so. तो जब संघ 3 दिन में मिलिट्री तैयार करने में सक्षम है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं परमिट करते हैं जब जवानों को 6-7 महीना लगेगा। और मोहन भागवत जी का ये बयान बाकायदा पब्लिश्ड है, तो संघ को आप ड्यूटी पर भेजिए। अमीश देवगन डायरेक्ट रिपोर्टिंग करें गलवान में बलवान भारत। श्वेता आज तक की जो न्यूज चिप वाली एंकर, उन्होंने 200 किलोमीटर पहले की पहाड़ी पर खड़ा होकर दिखाया कि देखिए कोई कब्जा नहीं है। तो इन लोगों को वहां विस्थापित कीजिए। हमारे जवानों के शौर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, किंतु आपके उद्देश्य पर जो आपने प्रमाणित किया है विगत 6 वर्षों में, आज ये टॉक्सिसिटी क्यों उत्पन्न हो रही है। विगत 70 वर्षों में हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी सबसे खराब स्थिति में है। ना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के किसी भी वर्ल्ड पावर ने हमारे फेवर में कोई स्टेटमेंट दिया, ना हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे साथ खड़ा हुआ। लोग देख रहे हैं हमारे देश में क्या चल रहा है, वो देख रहे हैं, चाहे लव जिहाद आया हो, चाहे घर वापसी आया हो, चाहे सीए एनआरसी आया हो, चाहे तबलीगी प्रोपेगेंडा आया हो, चाहे लिंचिंग्स आया हो। तो नए भारत के निर्माण की जो विगत 6 वर्ष की प्रक्रिया है उसने हमें यह मजबूर कर दिया है दुनिया के सामने कि 62 के बाद गलवान पर दावा कभी ना करने वाला चाइना हमारे सर पर इस तरह खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी बजाय सीमा पर जवाब देने के कांग्रेस के चंदे पर जवाब कर रही है। जो स्वयं मतलब कोयले की कोठरी में पूरी तरह काले हैं, वो एकदम निष्पक्ष और बेदाग जी किसको, एवरीथिंग इज प्योरली विजिबल, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन द वेबसाइट्स, एनीबडी को कैन गो थ्रू एंड चेक इट। दूसरा, एक प्रश्न आया था, प्रांजल गुप्ता का मेल था कि मैम रामदेव जी के पतंजलि संस्थान से मैंने पूरा प्रोग्राम किया है और देश हित में उन्होंने बहुत काम किया है। देखिए, मैं आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आयुष मंत्रालय द्वारा पतंजलि के जो योगपीठ से किए गए प्रशिक्षक हैं उनमें से कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। आयुष मंत्रालय पर बाबा रामदेव की जो एक प्रभाव है उनका, उससे मैं जो उनका एक राजनीतिक कद है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु राष्ट्र ऋषि, व्हाट इज दिस? अगर वे राष्ट्र ऋषि हैं तो भगवान दत्तात्रेय क्या थे, गुरु मंडल क्या है, ज्ञान मंडल क्या है, अवधूत श्रृंखला क्या है, गुरु परंपरा क्या है। आई रेस्पेक्ट होली मास्टर्स, डिवाइन सेंट्स, एंजल्स, गाइड्स, आई रेस्पेक्ट, बट ये जो मीडिया द्वारा कॉइंड वर्ड होते हैं, मोदी जी युग पुरुष हैं, अमित शाह चाणक्य हैं, रामदेव जी राष्ट्र ऋषि हैं और जनता ढक्कन है। आप त्रिफला, आंवला, एलोवेरा बना रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। आपसे पहले डाबर, आंवला, डाबर और हिमालय, वैद्यनाथ, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट पुत्र जीवक वटी, कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि बेटा होगा? संजीवनी बूटी, सारी दुनिया बॉडी शेमिंग पे बात कर रही है, आप कायाकल्प बूटी। आपने इबोला की दवा बना दी, कैंसर की दवा बना दी, कोरोना की दवा बना दी। देखिए, सांप सपेरों का देश नहीं है, वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता की बात करिए। क्या फर्क है आप में और जो हाईवे के किनारे टेंट लगा के एड्स का इलाज कर रहे हैं, नीम हकीम? इस प्रकार के बयान दुनिया में हमें हंसी का पात्र बनाते हैं। आयुर्वेद और योग और अध्यात्म का इतिहास हमारी संस्कृति से जुड़ा है, बहुत पुराना है, उसका अनुकरण कीजिए, अंधा अनुकरण न कीजिए। बहुत पूर्व में भी बहुत सारे लोग हुए हैं। 1980 में आपको याद होगा चंद्रमोहन जैन, बहुत फॉलोअर्स थे। भगवान रजनीश ओशो, क्या हुआ? अमेरिका ने देश निकाला दिया, 206 किलोमीटर में पूरा शहर बसा दिया रजनीशपुरम। कितनी कंट्रोवर्सी हुई, कैसे उनकी डेथ हुई, क्या इनर सर्किल और 21 और कम्यून, और जो माँ शीला और उनके हस्बैंड जॉन शेल्फर फरार हुए, पढ़िएगा। दूसरा, महेश गुप्ता, महर्षि महेश योगी, बीटल्स ग्रुप वाले 68 में उनके सदस्य थे, बाद में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन लगा। उनकी लेगेसी क्या है? अ मिक्स ऑफ डिवोशन एंड एक्सेप्टिज्म, मतलब संशय और श्रद्धा का सम्मिश्रण।
तीसरा विक्रम चौधरी, विक्रम योगा याद होगा आपको, स्पीडो का, फ्रेंची और रोलेक्स का वॉच पहन के विक्रम योगा कराते थे। $2500 फीस था 5 सेशंस का। लास्ट टाइम मैक्सिको में देखे गए थे, 6 मिलियन का मुआवजा भरा था उन्होंने और 2000 से ज्यादा महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो प्रांजल जी, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, विद्या को अपनाइए, जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास न करिए। कुछ भी पढ़ने लिखने का मतलब होता है रेडिकल अपने मॉडरेट व्यूज को सेव करना, ना कि किसी को फॉलो करने के पीछे उन चीजों को अपग्रेड या प्रमोट करना जो जेन्युइन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका, पुनः बात होगी, टेक केयर। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।